नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और मैं कुलदीप गुप्ता आपके लिए एक और मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ। आज फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हिंदी भाषा में है। इसमें मिक्स क्वेश्चन है आपके पास। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है और इसमें से छोटी संख्या हमें बताया गया है। छोटी संख्या है हमारे पास 20। ठीक, छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसका रेशो छोटा है वो हमारी छोटी संख्या होगी। जब हमारे पास रेशो दे रखा है 8:5, आपको बोला है जब भी आपको रेशो मिले आप इसको हमेशा 8x और 5x को अज्यूम कीजिएगा। ठीक, और छोटी संख्या की वैल्यू आपको दे रखी है 20। छोटी संख्या इसमें 5x है, 5x की वैल्यू आपको दी है 20। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 20/5 4। x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब इस 4 से करना क्या है, इस 4 को यहाँ उठाना और यहाँ पे रखना है। 8 × x इज इक्वल टू 8 × 4। 8 4 जा 32 आपका आंसर आएगा। तो दूसरी संख्या जब आपकी 32 होगी, कॉपी कीजिए इसको। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी 32 होगी। पहली संख्या आपको 20 बता रखी है, दूसरी आपकी 32 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोला है आपसे, घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो आपको दिया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपसे कहा है घन की कोर की लंबाई बतानी है। हमें क्या बताना है? लंबाई बतानी है। पहले तो आपको देखना पड़ेगा घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है उसका फॉर्मूला होता क्या है। घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो होता है 6a² होता है। ठीक, ये आपने फॉर्मूला सीधा लिख दिया। अभी क्या करना है, फॉर्मूला लिखने के बाद जो वैल्यू हमारे पास पता है वो उसके जस्ट नीचे लिख देनी है। आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 864, इसके जस्ट नीचे लिखिए 864 इज इक्वल टू 6a²। हमें a यहाँ पर भुजा ही है जो जिसकी लंबाई हमें निकालनी है। वेयर a इज भुजा, क्षेत्रफल नहीं, ये भुजा है। हमें भुजा ही फाइंड करनी है, इसलिए लिखा हुआ साइड में। तो अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। 864 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू a²। अब इसको डिवाइड करेगा तो आपके पास आएगा शायद 144 a²। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √144 मीन्स 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ आपके पास 6a² होता है। 6a² मीन्स 6 भुजा का स्क्वायर होता है। वो आपने वैल्यू रख दी 864। 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आया, डिवाइड कर दिया 144 आया। a पे से स्क्वायर हटा के 144 पर स्क्वायर रूट चलाया, जिसका वैल्यू आपके पास निकल गई 12। अब यहाँ पर हमारे पास यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगी आपके सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण नाम पूछना चाह रहा है, कौन सा होगा? पहले तो आप देखिए दीर्घ वृत्तखंड होता कौन सा है। ये आपको एक सर्कल दे रखा है। ठीक, इस सर्कल का ये सेंटर O है। इसमें कहीं पर भी आधे से ज्यादा में एक जीवा जा रखी है, जिसे इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। अब एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B। अब इस AB से जो मैक्सिमम पार्ट दिख रहा है वो आपका दीर्घ वृत्तखंड होगा, और जो कम दिख रहा है वो होगा लघु वृत्तखंड। ठीक, अब उसने हमसे पूछा है दीर्घ वृत्तखंड का कोण क्या होगा। अब दीर्घ वृत्तखंड में ये कहीं पर भी ऐसे कोण बनेगा, ये हमेशा न्यून कोण बनेगा, विच इज ऑलवेज स्मॉलर देन 90। ठीक, हमेशा 90 से कम का कोण बनेगा।
और ये हमेशा अगर लघु वृत्तखंड में मांग ले तो क्या बनेगा, इसके जस्ट ऑपोजिट, ये हमेशा आपका 90 से ज्यादा का कोड बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास सर्कल जब आप पढ़ते हो आपके पास एक थ्योरम आती है कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 अंश का होता है, चाहे कहीं पर भी बने। ठीक, 90 अंश का होगा। अब अगर ये दीर्घवृत्तखंड में जाएगा तो इसका एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी, लघु में जाएगा तो बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 27 की पावर 2/3, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए एक चीज होती है जब ब्रैकेट के अंदर एक पावर है और ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ही पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट आएगा 2 की पावर 2 × 3 मीन्स 2 की पावर 6, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसका यूज करके देखते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो 27 है आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 होता है। हमने इसको 27 को घातांक और करने के रूप में लिख दिया, 3 की पावर 3, इसकी पावर हो गई 2/3। अभी आपको बताया एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर जब दोनों पावर उनकी हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। आज का आंसर 3 की पावर 3 ये वाला मल्टीप्लाई 2/3 ये वाला, मल्टीप्लाई हो गई। अब 3 से 3 कैंसिल, पावर बच के 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 3 सा 9, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कीजिए। देखिए आपको बताया है कि जब ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक बाहर पावर है, ये मल्टीप्लाई होती चली जाती है, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक, वही चीज हमने इसमें किया, हमने इस 27 को 3 की पावर में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब ये 3 की पावर 3 ही क्यों बना, आपने क्या करा, यहाँ पे 27 के फैक्टर करने शुरू कर दिए। 3 से जाएगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो आपने 3 लिख दिया, और कितनी बार रिपीट हुआ 1 2 3, तो 3 की पावर 3 आपने लिख दिया। इस 27 को आप 3 की पावर 27 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो आपने इस 27 को तो 3 की पावर 3 लिख दिया। अब ये जो 2/3 पावर बाहर है ये आपने ऐसी कैसी छोड़ दी। अब ये जो आपको समझाया अभी 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, वही काम आपने इसमें करा, 3 × 2/3 किया, 3 × 2/3, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो जो फ्रैक्शन नहीं होता वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करता है, डिनोमिनेटर उसको काट देता है अगर कटने वाला होता है तो 3 3 जा कट गया, 3 1 जा 3 कट गया, आपके पास ये 2 बचा, हमने 3 की पावर 2 का आंसर लिख दिया, 3 की पावर 2 मीन्स 9 आपका आंसर आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25a² - 4b²। ठीक है, हमसे कहा है हमें इसके गुणनखंड करने हैं। चलिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको 5 का स्क्वायर दिख रहा है और a² हो रहा है, माइनस ये है आपका 2 का स्क्वायर और ये है b का स्क्वायर। अब आपको ये दोनों पे स्क्वायर दिख रहा है, आप इसे ये लिख सकते हैं 5a ब्रैकेट लगाकर दोनों पे स्क्वायर माइनस 2b ब्रैकेट लगाकर दोनों पे स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है a² - b², इसमें क्या होता है a + b और a - b होता है। ठीक, हमारे लिए a का काम कर रहा है 5a और b का काम कर रहा है 2b, तो हम क्या करेंगे, एक बार दोनों को प्लस में 5a + 2b और एक बार माइनस में 5a - 2b, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको ये याद नहीं है आप इसे, बहुत ही मुश्किल है जो आप कर पाओ, फिर इसे बहुत डीप में जाना पड़ जाएगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा और कुछ नहीं। तो आप प्रॉपर्टी याद रखिए, ये देखने से पता लग जाती है प्रॉपर्टी कौन सी इसमें लगने वाली है, इसको याद रखिए। कंपेयर कीजिए 5a + 2b, 5a - 2b आपका आंसर आएगा। कॉपी कीजिए। चलिए करें नेक्स्ट, log बेस a log। देखो log देख के घबराना नहीं है, क्योंकि log का ये क्वेश्चन सिर्फ आपको log लेके दे रखा है, log से कुछ इसमें वैल्यू नहीं देनी है। log
बेस ए 3 की पावर x प्लस 2 है इज इक्वल टू लॉग ए बेस में है और यहाँ पे 81 है। ठीक है, आपको निकालनी है x की वैल्यू फाइंड करनी क्या है। अब देखिए क्या करना है इसमें हम जब इक्वेशन दी जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तब हम अगर बेस सेम होते हैं तो हम उनका कंपेयर कर लेते हैं, हम उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे log a, ये भी log a सेम है, कॉमन बेस सेम है, तो हम इन दोनों को छोड़ सकते हैं। तो हमने लिख लिया 3 कंपेयर जब करा तो 3 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 81 है। ठीक है, अब हम जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 27 को 3 की पावर में कन्वर्ट किया था, वैसे हम इस 81 को करेंगे। देखिए कैसे किया जाता है, इस 81 को 3 से डिवाइड करना शुरू कीजिए, कितना जाएगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या करा, इस 81 को 3 की पावर, पहले तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 हमने इसे लिख दिया। जैसे यहाँ पे बेस सेम हमने उनको इग्नोर कर दिया, वैसे अभी ये दोनों बेस सेम है, हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, तो हम दोनों की पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक, अब यहाँ से 2 प्लस है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आएगी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए यूनियन बी, चलिए ए का डेटा दे रखा है आपको 4 6 8 और 10, यही है, और बी का डेटा आपको दिया है 1 1 1 नहीं 2 है, 1 2 4 6, ये आपको बी का डेटा दिया। हमसे पूछा है ए उभयनिष्ठ, बी और ए संघ यूनियन बी, हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें क्या होता है, ये होता है उभयनिष्ठ कॉमन, और ये होता है संघ, संघ मीन्स यूनियन, बस सब मिल जाएंगे इसमें। उभयनिष्ठ मीन्स अब आपको निकालना है ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, 4 दोनों में है, 6 दोनों में, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4,6। ठीक है, अब दूसरा बचा ए संघ बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसमें संघ मीन्स इसमें सब आ जाएंगे, 1 2 4 6 दोनों में है तो एक ही बार लिखे जाएंगे, 1 2 4 6 दोनों में है 4 6 इसलिए एक ही बार लिखे जाएंगे। अब 8 और 10, 8 और 10 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 6 1 2 4 6 8 10। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिए। मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा ये चीज़, जब आपको मौका मिलेगा, हाँ ठीक है मैं सामने नहीं हूँ, आप पॉज कीजिए और वीडियो का क्वेश्चन अपना नोट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर से एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, इसमें एक ट्राइंगल है, ए बी सी, ये हमारा सेंटर मान सकते हैं, थोड़ा ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें फिगर बनाना है इसलिए हमने ऊपर ले दिया। चलिए अब हमें दिया ये है, ये वाला एंगल है, ये 30 डिग्री है, हमें निकालना x की वैल्यू है। गिवन है एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, टू बी फाइंड है एंगल बी ए सी, यही है एंगल बी ए सी में फाइंड करना है। देखिए पहले आपको मैं बताऊं, ये दोनों ही लाइंस जो आपको दिख रही हैं, ये दोनों ही सर्कल की रेडियस होंगे,
जब किसी भी ट्राइंगल की, अब इस ट्राइंगल को देखिए, जब रेडियस होंगी तो दोनों मेजरमेंट में सेम होंगी। अगर ये 5 तो ये भी 5, ये 4 तो ये भी 4, ये 7 तो ये भी 7 होंगी ना, क्योंकि सर्कल की रेडियस है। अब रेडियस जितनी ये होगी उतनी ये होगी, इसका मतलब इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड सेम है। अब ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, जब किसी ट्राइंगल की दोनों साइड सेम हो तो उन दोनों से बनने वाले एंगल दोनों सेम होते हैं। तो ये 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा। ठीक, चलिए, लेकिन सर इसका हमें रोल क्या है इस वाले 30 का? देखिए, एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, जब इस तरीके से एंगल बने, जब इस तरीके से एंगल बन रहा होता है तो सेंटर पे बना एंगल इसके सरकमफ्रेंस मतलब केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है। इसका मतलब ये जितना आएगा इसका हाफ ये वाला होगा, ये जितना आएगा इसका डबल ये वाला होगा। ठीक, ये सर्कल का रिलेशनशिप है। और ट्राइंगल का ये रिलेशनशिप है कि ये अगर दोनों साइड सेम है तो बने हुए एंगल दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो सर इन दोनों का रोल क्या है? हाँ, इन दोनों का रोल ये है कि अगर हमें ये वाला एंगल पता लग जाए तो हम इसका हाफ करके ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमें ये वाला एंगल दिया गया है कि हम इन दोनों को ऐड करके माइनस करके ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है। ये 30 दोनों हो गए, इसको आप y मान लो, कोई दिक्कत नहीं। y प्लस 30 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ये दोनों प्लस हो गए, 60 हुए, यहाँ प्लस से उधर जाके माइनस हो गए। आपके पास कितना आ गया? 120। y की वैल्यू 120 आई। इट मीन्स आपको बताया कि 120 आ गया। अभी आपको बताया यहाँ पर कि ये केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का जस्ट डबल होता है। तो अगर ये 120 तो ये कितना होगा? इसका जस्ट हाफ होगा। तो आपने कहा सर x विल बी 1/2 ऑफ y, y की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 120, यहाँ रखी 120, इसको कर दिया हाफ, आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री आपका एंगल होगा। ठीक है, कॉपी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अभी आपका एक ब्याज का क्वेश्चन है। पैसा ब्याज पे देने का शौक हो तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ना हो तो भी देखिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर का एग्जाम है। चलिए, आपको पूछा है कितने समय में, मतलब आपको टाइम फाइंड करना है। और क्या दे रखा है? रुपीस दे रखा है। कहना ये चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति होगा जिसने एक प्रिंसिपल मीन्स 500 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से लिया है, और मिश्र धन मीन्स अमाउंट 575 रुपीज हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि कितने समय में अगर 500 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से लिए जाए तो कितने समय में ये 500 रुपए 575 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिए, ये जो पैसे जो उधार लिए जाते हैं आप उसे मूलधन बोलते हैं। मूलधन मीन्स प्रिंसिपल जो आपने लिया है, और मिश्र धन जो होता है जिसे आप अंग्रेजी भाषा में अमाउंट बोलते हो और ए से डिनोट करते हो, वो होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। अब ये सर ब्याज क्या होता है? जो पैसे आपने उधार लिए वो मूलधन प्लस उस पर जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा रुपीस दे रहे हो, उन दोनों को मिलाकर जो आप टोटल पैसे देने वाले हम उसे मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र मीन्स मिक्सचर मीन्स दोनों को मिला के जो पैसे दिए वो आपका मूलधन होता है, मिश्र धन होता है। मिश्र धन मीन्स अमाउंट। अब इस अमाउंट में हमारा मूलधन भी इन्वॉल्व है और ब्याज भी इन्वॉल्व है। तो पहले हम ब्याज निकालना शुरू करेंगे, तभी तो हम टाइम पीरियड निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ये साधारण ब्याज चल रहा है। साधारण ब्याज चल रहा है ये तो, ठीक, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के बारे में आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ठीक, हमें यहां से निकालना टाइम, हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, 100 दे रखा है, ब्याज नहीं दे रखा, तभी हम इसको निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ब्याज मिल जाए।
और ब्याज देने के लिए ही हमें यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, यहीं से हम इसका ब्याज निकालेंगे। ठीक, अब देखिए मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को माइनस कर दे तो हमारी ब्याज निकल कर आ जाएगी कितना, क्योंकि हमने जब 500 रुपये उधार लिए थे, हम 575 रुपये दे रहे हैं, तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा 75 रुपीज, है ना। मिश्र धन हमारा 575 हुआ, मूलधन हमारा 500 है और ब्याज हमें निकालना है। ये इधर जाके माइनस होगा, 575 माइनस 500 इज इक्वल टू ब्याज, ये हो गया 75 इज इक्वल टू ब्याज। ठीक, ब्याज हमारा 75 हो। अब इसकी वैल्यू उठाकर हमें यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में रखनी है। आपने रखा 75 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा 500, रेट हमारा 5 और टाइम हमारा t है और अपॉन में 100 आ गया। ठीक, ये 2 0 से दोनों 0 कैंसिल, 5 5 25, 25 3 75, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 3 ईयर्स, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 3 साल में अगर हम 500 रुपये किसी से उधार लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं, और 3 साल बाद अगर वापस करें तो हम उसे 5% के रेट से 575 रुपये वापस करेंगे। मतलब 3 साल में उसे सिर्फ 75 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना। थोड़ा अजीब सा, चलिए आगे बढ़े। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है आपको ये, इसके साथ ये x a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, जो प्लस वाला है उसी की प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगेगी बस। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर, प्रॉपर्टी खोल दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2a और b हो गया। a हमारा x है, b हमारा 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पे x x कैंसिल, हमेशा होना पक्का है। सॉरी, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, यहाँ पे रखिए 9, उसका हो रहा है स्क्वायर, आपने स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, ऐसे छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ पे 2 हो गया, 9 का स्क्वायर कीजिए 81 प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर प्लस से इधर आगे माइनस हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 81 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ जाएगी 79 आपकी, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया, 79 आपका आंसर आएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माध्यिका। अभी शायद पिछली क्लास में हमने माध्यिका निकाली थी, इस क्वेश्चन में भी माध्यिका निकालनी पड़ रही है। देखिए माध्यिका वही मीन मीडियन मोड जो आपने पढ़ा था, माध्यिका के कितने फॉर्मूले बताए थे आपको, जब अभी आपने पिछली क्लास देखी होगी पिछली वीडियो में, तो आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए। विषम संख्या के लिए क्या होता है, n+1/2, विषम के लिए बताया था n+1/2 th, मीन्स जो नंबर आएगा उसका पद निकालना है, आपका आंसर आ जाता है। ऐसे ही सम के लिए बताया था आपको n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th और पूरे में अपॉन में 2 कराया था। इसी के बेस क्वेश्चन करा था जिसमें हमारा n की वैल्यू 6 थी, राइट, यहाँ पे हमने 6 रखा, 3 आया था, 3 + 1 4 का था, 3 पे आया था 13 और 4 पे आया था 14, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया था, हमारा आया था 13.5, याद कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन एक और करना है, देखते हैं, समय है विषम है। चलिए माध्यिका, हमें डेटा दिया है 12 2 4 15 20 7 24 7 और 8।
सबसे पहले आपको बोला था डेटा चाहे सम का हो चाहे विषम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले काम क्या करना था आपको, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लगा दोगे आपके पास आएगा 2 4 7। अच्छा 7 दो बार है तो दोनों बार ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार लिखा जाएगा। 7 7 8 12 15 20 और 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा डेटा पूरा हो गया, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा दिया, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिख दिया। हमारे पास n कितना है, n मीन्स नंबर्स कितना, हमारे पास 9 है जो कि विषम है। और विषम के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, माध्यिका अगर विषम है तो n + 1/2। हमारे पास माध्यिका 9 नंबर है, 9 + 1/2 ये हो गया वापद। ठीक, 9 + 1 10/2, इसको डिवाइड करा 5 वापद। 5 वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 मतलब 8 हमारा आंसर होगा। क्या आएगा, 5वां पद कौन सा है, इज इक्वल टू 8 आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन फटाफट से। इसके अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ज्योमेट्रिकल है, आपको बना के बताना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। आपको बोला है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, रेडियस दी है 4 सेंटीमीटर, और बोला है इसके सेंटर से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई एक बिंदु है जहां से हमें इस सर्कल पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक, देखिए देखिए ये तो हुई हमारी, कहीं पर भी आप ले सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में लेंगे लेकिन 8 डिस्टेंस पर। लेकिन हमारा पास ये है 4 रेडियस का सर्कल। अब यहां से अगर हम 8 सेंटर से बोला उसने, सेंटर से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, एक तो 4 ये हो जाएगी और दूसरा 4 ये और आगे हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गई पूरी 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गई। अब उसने कहा है हमें यहां से इस सर्कल पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। इसके लिए क्या होता है, हमने ये मान लिया ये O है, ये आपने P पॉइंट मान लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका बाइसेक्ट लंब समद्विभाजक करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास कंपास और पेंसिल जो होता है इसकी मिड रेंज से ज्यादा के डिस्टेंस हम लेते हैं, इसकी मिड रेंज से ज्यादा के डिस्टेंस हम कंपास में फिल करते हैं और किसी भी डायरेक्शन से एक आर्क ऐसे लगाया, सेम डिस्टेंस से एक आर्क हम नीचे लगाएंगे और वही डिस्टेंस यहां से रखेंगे, एक आर्क यहां लगाएंगे, एक आर्क यहां लगाएंगे। हमें इस पूरे डिस्टेंस का मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा जो जाएगा हमारा यहां पर। ठीक है, क्योंकि ये भी 4 ये 8 है तो ये भी 4 होगी, तो सेंटर में हमारे यहीं पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना काम हो गया, अब क्या करना है, अब हमें यहां से यहां तक की दूरी हमें कंपास में भरनी है और एक सर्कल ये ऐसे बनाना है जहां पे ये सर्कल इसको काटेगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक, थोड़ा अपना परफेक्शन से नहीं बना तो आपको अजीब लगेगा, तो ये जो 2 पॉइंट बने हैं इन दोनों पॉइंट को इस पी पॉइंट से मिला दीजिए और इनको आगे बढ़ाओगे तो बढ़ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपका बनेगा 4 सेंटीमीटर के दिए हुए वृत्त पर केंद्र से 8 सेंटीमीटर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का डायग्राम ये बनेगा। हमने क्या करा, पहले 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा और 4 सेंटीमीटर से सेंटर से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कहीं पर भी आप ले सकते हो, इधर नीचे इधर कहीं पर भी आप ले सकते हो, लेकिन डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। फिर क्या करा, इस 8 सेंटीमीटर का हमने लंब समद्विभाजक किया। वो कैसे होता है, आपने कंपास में इसकी मिड रेंज से ज्यादा के डिस्टेंस फिल करी
और एक आर्क यहाँ से लगाया, वही डिस्टेंस यहाँ से आर्क लगाया, सेम डिस्टेंस यहाँ से आर्क लगाया, सेम डिस्टेंस यहाँ से आर्क लगाया। जहाँ पे इन दोनों ने क्रॉस करा इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दी, हमें इस लाइन का मिड पॉइंट निकल के आ गया। उस मिड पॉइंट से हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, इस सर्कल ने जहाँ पे इसको क्रॉस करा वहां पर हमने इस पॉइंट को मिलाते हुए दो स्पर्श रेखा खींच दी। ऐसे खींचा जाएगा इस पे स्पर्श रेखा। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन है, देखें। ये कई बार ये 10th क्लास में एक टेक्निकल आर्ट का सब्जेक्ट होता है, उसमें भी सिखाया जाता है। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा डीप में रहता है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। टेक्निकल आर्ट का जो सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ उसमें होता है। अभी क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एक दीवार 12 मजदूर 10 दिन में बना सकते हैं, कितने मजदूर 6 दिन में काम कर देंगे? बोले हैं ये कि 12 मजदूर जो हैं वो कितने दिन में? 10 दिन में खत्म करते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा है कितने मजदूर, x मजदूर 6 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लीजिए मैन, यहाँ पे लिख लीजिए डेज। हाँ बिल्कुल ऐसे कीजिए, मैन के नीचे 12 मैंस 12 आदमी जो हैं 10 दिन में खत्म करते हैं, लिख दीजिए। आपसे पूछा एक्स आदमी कितने दिन में खत्म करेंगे? 6 दिन। ये आपने ग्राफ बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू लिखिए इज इक्वल टू एक्स के ऊपर जो वैल्यू लिखिए 12, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। इतना काम रटा रटा है, एक्स के ऊपर जो है उसकी वैल्यू करके मल्टीप्लाई कीजिए। यहां से शुरू होता है आपका एक गेम। अब आपको ये सोचना है कि 6 दिन में अगर हमें काम खत्म करना है तो एक देखो 12 लोग जो हैं 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, 6 दिन में अगर खत्म करेंगे तो हमें लोग ज्यादा चाहिए कम चाहिए, बस इतना सोचना है। अगर 12 लोग 10 दिन में कर रहे हैं तो 6 दिन में खत्म करने के लिए हमें ज्यादा लोग चाहिए। ज्यादा मीन्स ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर, बची हुई वैल्यू नीचे। 6 2 12, 2 10 20। तो 12 लोग 10 दिन में खत्म करें, 6 दिन में खत्म करने के लिए हमें 20 लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, दोबारा समझ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपने लिखा मजदूर या मैन जो भी है, डेज जितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा आपने 12 मैन, 12 मैन कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 10 दिन में। आपसे पूछा है कितने आदमी 6 दिन में खत्म कर देंगे। अब आप ये देखिए, किसी काम को अगर एक आदमी करे तो ज्यादा दिन लगेगा, अगर उसी काम में उसके साथ 2 आदमी और लगा देते तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जल्दी खत्म करने के लिए हमें मैन पावर ज्यादा चाहिए। तो आपने बस इतना सोचा कि x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई, इतना रटा रटाया करना है। अब बस आपको ये सोचना है अगर 6 दिन में खत्म करना है, 10 दिन में खत्म करना था, 6 दिन में अगर खत्म करना है तो हमें मैन पावर ज्यादा चाहिए। मैन पावर ज्यादा ज्यादा आपके मन में आ रहा है, ज्यादा चीज, ज्यादा वाली वैल्यू ऊपर, बची हुई वैल्यू नीचे। 6 2 12, 2 10 20। तो आपके पास 20 मैन आ जाते हैं जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। कॉपी कीजिए। ठीक, आपको 20 आदमी लगेंगे इस काम को 6 दिन में खत्म करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आपको डेटा दिया है और उन आंकड़ों का समांतर माध्य समांतर माध्य दिया है आपको 16.16.9। ठीक है, और हमसे बोला है x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और x कहाँ है वो अभी पता लगता है, x कहाँ पर है। अब हमारे पास पद दिए हैं 5 10 15 20 25 और 30, और बारंबारता जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी आपको दी है 8 8 10 10 x और 5। ये रहा x जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, आप इसके टेबल बना दें तो आप लिखते हो उसे पद बारंबारता, इसके बाद निकालते हैं आप एक संचयी बारंबारता, याद है संचयी बारंबारता।
ठीक है, बाद आपने लिखे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 1 2। ठीक है, बारंबारता आपने लिखनी शुरू करी 8, 8, 10, 10, x 5। संचयी बारंबारता जब आप निकालोगे आपका निकल के आ जाए 8, 40। ठीक है, हो जाएगी 80, ये 150, ये हो जाएगा 200। ठीक, ये हो जाएगा, ये 15 है, 25 है, 25 है, 25x, ये हो जाएगा आपका फिर से 150। ठीक, ये एडिशन आपका आ जाएगा कितना 41। विजिबल है नीचे, दिख रहा है नीचे, 41 प्लस x हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 620 प्लस 25x। ठीक है, ये आपका एडिशन निकल के आएगा। और अभी आप देखिए आगे क्या होना है। समांतर माध्य का आपका फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य जब आप निकालते हैं आपको दे रखा है समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स आपकी संचयी बारंबारता सिग्मा एफ एक्स ये रहा और सिग्मा एफ ये रहा। ठीक है, ये रहा। तो अब आप सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 600। पहले तो संचयी समांतर माध्य की वैल्यू लिखिए 16.9 इज इक्वल टू संचयी बारंबारता की वैल्यू 620 प्लस 25x अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू मीन्स बारंबारता 41 प्लस x। ठीक, अब ये डिवीजन में है, डिवीजन से यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा 16.9 मल्टीप्लाई करेगा 41 प्लस x को, यहाँ पे हो गया हमारा 620 प्लस 25x। ये हमारा मल्टीप्लाई होके आने वाला है 692.9 प्लस 16.9x इज इक्वल टू 620 प्लस 25x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 620 को इधर लेके आइए और इसको उधर ले जाके माइनस कर दीजिए। 692.9 माइनस 620 इज इक्वल टू 25x माइनस 16.9x। ठीक, सब्ट्रैक्शन आपका बचेगा 729 अपॉन 8.1, ये बचेगा इज इक्वल टू 8.1x बचेगा। ठीक, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई से यहाँ डिवीजन में आ जाएगा 729 पॉइंट लगाए अपॉन 8.1 इज इक्वल टू x। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा, देखो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज क्वेश्चन नहीं है। बारंबारता निकाली, बारंबारता से हमने संचयी बारंबारता निकाली, वो निकल के आते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई। 5 8 40, 10 8 80, आपने मल्टीप्लाई करके निकाल दी संचयी बारंबारता। समांतर माध्य का फॉर्मूला ही होता है संचयी बारंबारता अपॉन बारंबारता। ये बस आगे बस कैलकुलेशन का खेल था और कुछ नहीं था। ठीक है, और कुछ खेल नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन का खेल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता भी क्या है। अब तो बहुत है क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, चलिए अभी इसको नोट कर लिया। चलिए अभी ना अगला क्वेश्चन देखें। समांतर माध्य क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, बस कैलकुलेशन में थोड़ा फंसा सकता है अगर वो यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया हो तो। भाई यहाँ से हमारे एम्बुलेंस बहुत निकलती है यार, पता नहीं क्या है, एम्बुलेंस बहुत गुजरती है हमारे इधर से। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, देखिए एक कमरे की क्वेश्चन लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई दी है आपको। लंबाई चौड़ाई क्रमशः 3.5 मीटर, 3.0 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। ठीक है, एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3.5 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर है। और क्या कह रहे हैं, चारों दीवारों पर हमें व्हाइट वॉश कराना है, जिसे वो हिंदी में बोलते हैं सफेदी करवा रहे, कलई भी बोली जाती है। व्हाइट वॉश कराना चाह रहे हो और व्हाइट वॉश कराने का ठेकेदार रेट बताता है, सर मैं लूंगा रुपीज, कॉस्ट जो है रेट जो है 15 रुपीज प्रति क्या है वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। मतलब वो 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने के 15 रुपए लेना चाहता है। तो हमसे पूछ रहा है इस डायमेंशन के रूम को पेंट करने में पूरा कॉस्ट कितना आ जाएगा। जब पेंट किया जाता है तो 4 दीवार में किया जाता है, ना छत पे किया जाता है ना फर्श पे किया जाता। छत का अलग होता है, सीलिंग अलग होती है। जब हम 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है, इसका अलग फॉर्मूला था। अगर ये याद नहीं आएगा तो बेटा बैठे रहना, क्वेश्चन में नहीं आने का। अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं पता तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा, अगर यहाँ पे हाइट ना हो तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू एल प्लस बी बन रहा है आपके पास रेक्टेंगल का पैरामीटर। और रेक्टेंगल के पैरामीटर में अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है 4 दीवार का, कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें से आपको क्या क्या चीज दे रखी है। क्षेत्रफल आपको निकालना है जिस पर आपको पेंट करना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। 2 लेंथ आपकी दी है 3.5 प्लस ब्रेथ दी है आपको 3 और हाइट भी आपकी 3 दे रखी है। 2 ये आपके पास हो जाएगा 6.5, ये हो गया 3, 3 2 जा 6, 6.5 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 5 30, 3 कह रही 6 6 36, 36 और 3 आपके पास हो जाएगा 39। एक डिजिट बाद डेसिमल तो ये आ जाएगा, ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर एरिया। तो 4 दीवार जितने में हमें पेंट करना है वो हमारे पास 39 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाता है। ये फॉर्मूला बेस है बेटा, जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला ये एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा ऐसे, 4 दीवार का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पैरामीटर में अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई करते तो 4 दीवार को क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। अब इसमें किया गया हमें बेटा, जब उसने बोल रखा है कि हमें व्हाइट वॉश का कॉस्ट निकालना है तो व्हाइट वॉश कॉस्ट कितनी लगेगी पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना, हमें कितने एरिया में व्हाइट वॉश करना है। तो इसलिए हमने निकाल लिया एरिया कितना है। अब एरिया में इस रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट निकल के आ जाएगी, कितनी कॉस्ट लगेगी हमारी। कितना आंसर है, 585 रुपीज में इस एरिया का कमरा पूरा। जो लेबर कॉस्ट आ रही है वो व्हाइट वॉश का कॉस्ट नहीं है कि आप व्हाइट वॉश जो सामान लेकर वो भी इसमें इन्वॉल्व है ना, ना बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ लेबर की कॉस्ट है कि वो पुताई करने में कितने रुपए ले रहा है। ठीक है, कॉपी कीजिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 77 क्वेश्चन दिया है, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। अगर ये पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने के लिए ना बोलता तो हम किसी और मेथड से करते लेकिन उसने मेंशन किया है स्पेशली गुणनखंड जो करना है पहले से पूर्ण वर्ग बनाना है तब इसका गुणनखंड होंगे। आप एक बात बताइए, क्या हम इस 77 को 81 - 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 87 - 4 का 77 आएगा। हमने 77 को 81 - 4 से रिप्लेस कर दिया। आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 - 4, यही है। अभी आप ये देखिए, क्या अब हम इस 81 को एक्स स्क्वायर प्लस 18x और क्या हम इसको 2 × 9x लिख सकते हैं? 2 9 18
और हम इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं -4, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन रहा है, -4 ये अलग। अब अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये x प्लस 9 का होल स्क्वायर बनता है और ये -4 जो कि हमारे पास बनेगा 2 का स्क्वायर। हो गया, ध्यान से देखिए, हमने 71 को सबसे पहले 81 -4 में ब्रेकआउट करा। 81 -4 हम इस 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 18 को 2 × 9 लिख सकते हैं। देखो इतना तो दिमाग देखो लगाना पड़ेगा कि 18 को 2 9 करा, 81 को 9 का स्क्वायर लिखा, क्योंकि ये हमें पूर्ण वर्ग जो बनाने के लिए बोला है ना, वो यही मेथड है जो हम ये करने वाले हैं, बिना इसके नहीं होने वाला। और ये -4 जो था हमने इसको 2 के स्क्वायर में लिख दिया। अब अभी आपने पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपने लगाई थी प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ये लगाई थी। अभी देखिए ये पूरा हमारा a का रोल प्ले कर रहा है और ये हमारा b का रोल प्ले कर रहा है, पूरा x प्लस 9 a हमारा होगा। रिप्लेस कर देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी मतलब x प्लस 9 प्लस 2 और a माइनस बी मीन्स x प्लस 9 माइनस 2। ये हो गया x प्लस 9 to 11 और ये हो गया x प्लस 9 माइनस 2 7। ये आपका आंसर आ जाएगा, x प्लस 11 x प्लस 7 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका 16th क्वेश्चन था, 16th। अभी हम सीरियल वाइज चलते हैं, 16th क्वेश्चन था, अभी आपके 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसान ने खेती के लिए 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,60,000 रुपये ऋण लिया। 2 वर्ष बाद पूरा ऋण मुश्त बैंक में जमा कर दिया। जमा की गई धनराशि हमें फाइंड करने की, कितने राशि उसने जमा की। हमें दे रखा है इसमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है 1,60,000 रुपीज और हमें दिया है रेट 12 होल 1/2%, 12 से 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है और टाइम पीरियड हमें दिया है 2 साल। ठीक है, हमें निकालना है धनराशि उसने कितनी दी है। मैंने लिखा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 और ये टाइम पीरियड। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन निकालने का एक यही तरीका फॉर्मूला होता है, a इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n। n हमारा टाइम पीरियड है, कितना होता है। अमाउंट हमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 1,60,000 हो गया और 1 प्लस हम इसे 12.5% लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 12.5/100। टाइम पीरियड हमारा 2 साल दे रखा है, 2 ही है। तो अब हमने क्या करा, ये डेसिमल हटाया, ये 0 लगाया, इसको हमने काटना शुरू करा, 25 चौक 100, 0 लगा, 25 पंजे 125, 5 8 40, ये हो गया। और ये 160000, ये 8 1 जा 8, 8 और 1 9, 9/8 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये देखो ये हुआ ऐसे है 1 + 1/8, एलसीएम लिया 8 आया, अपॉन में 1 माना, 1 से 8 गया 8 टाइम, 8 1 जा 8 प्लस 8 1 जा 1, 1 1 जा 1, 8 और 1 9/8, ये ऐसे होता है। ठीक है, हमने डायरेक्ट 8 1 जा 8 करके 9 करके कर दिया। चलिए आगे देखें, अब क्या करना है, 160000 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। जब आप इसको कट करोगे आपके पास आने वाला है 2500 मल्टीप्लाई जब 81 आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 202500। यहाँ देखिए एक बार, जब आपने इसे 160000 मल्टीप्लाई 81/64 किया, इससे इसको कट करा तो आपके पास आया 2500। ठीक,
2500 आया। अब 2500 में आपकी मल्टीप्लाई करनी रह गई 81 की। जब आप कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 202500 रुपीज़। उसने इतने रुपए दे दिए और आपका उसका पूरा ऋण खत्म हो चुका है। ठीक, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और शायद वो आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। चलिए देखें क्या है। 15% के 200 रुपए वाले मूल्य के शेयर बाजार में 220 रुपए के बिक रहे हैं। शेयर मार्केट का क्वेश्चन है। इसने बोला है 15% के 200 रुपए मूल्य जिसके हैं वो शेयर बाजार में 220 रुपए के बिक रहे हैं। ऐसे 50 शेयर कितने रुपए के मिलेंगे? ठीक है, उसने काउंटिंग मांगी है कितने मिलेंगे। 15% के 200 रुपए वाले जो शेयर हैं वो बाजार में 220 रुपए के मिल रहे हैं। ऐसे 50 शेयर कितने रुपए के मिलेंगे? देखिए, इसमें होता है इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होता है शेयर की संख्या मल्टीप्लाई बाजार में उसका मूल्य। बाजार में उसका मूल्य। हमारे पास शेयर की संख्या किसने दी? उसने 50 शेयर कितने के मिलेंगे? 50 शेयर दे दिए, और बाजार में उसका मूल्य कितना है? जो कि 220 के मिल रहे हैं। क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में लिखा है कि 200 रुपए वाले जो शेयर हैं वो 220 में मिल रहे हैं, तो मूल्य आपको मिल गया 220 रुपए। और पूछा कि 50 शेयर कितने के मिलेंगे, शेयर की संख्या मिल गई। आपने कितना करा? ये आपका आ जाएगा 11,000 आपका पहला आंसर आ गया कि 220 रुपए में जो शेयर मिल रहे हैं वो 50 कितने के मिलेंगे। पहला आंसर आपका निकल गया कि वो 11,000 में मिलेंगे। ठीक, दूसरा पूछ रहा है इसमें वार्षिक लाभ कितना होगा। वार्षिक लाभ, ये पहला पार्ट था, अभी दूसरे पार्ट पे है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, दूसरा पूछ रहा है वार्षिक लाभ कितना मिलेगा। वार्षिक लाभ होता है आपके पास, लाभ जो है वो शेयर के अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य में उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी उसकी? 200 रुपए। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी उसकी? 200 रुपए। और शेयर कितने लिया आपने? 50। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी? 50 गुणा 200, 5 गुने 10, 3 0 पीछे। ये आपका अभी मिला है आपको सिर्फ ये कि लाभ कितना। अब इसका परसेंटेज भी तो निकालोगे, जो बोल रहा है 15% का, तो आपने निकाला 15% ऑफ वार्षिक लाभ। वार्षिक लाभ 15% मीन्स 15/10 गुणा 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, आपका आ जाएगा 15 एकम 15 और पीछे के 2 0, ये आपका आ जाएगा वार्षिक लाभ रुपए, जो कुछ भी है इसकी। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके इसके दूसरे पेपर के क्वेश्चन से। आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, आप हमारे साथ चैनल से जुड़े रहिए, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।